नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गांव मक्कासर के पास सड़क हादसा, कार व मोटरसाइकिल की टक्कर, पिता पुत्री की मौत। आरोपी नरेंद्र शर्मा को एनडीपीएस जज रूपचंद सुथार ने सुनाई सजा, 10 एवं 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख जुर्माने की सुनाई। इस वर्ष करीब 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग करेगा वृक्षारोपण। 8,67,000 से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य। हनी ट्रैप मामले में महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। शिनाख्त परेड के बाद जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। गांव मक्कासर के पास हुए सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई। मक्कासर निवासी गुरजंट सिंह अपनी पुत्री कुलविंदर कौर और धनराज पुत्री रितु के साथ मोटरसाइकिल पर गांव से निकला ही था कि हनुमानगढ़ की तरफ से आ रही कार ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। हादसे में गुरजंट सिंह व कुलविंदर कौर की मौत हो गई, जबकि रितु का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि पिता पुत्री का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि मौके से फरार हुए कार चालक का सीसीटीवी फुटेज आदि से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सिंह निवासी मक्कासर ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई गुरजंट सिंह अपनी लड़की कुलविंदर कौर व रितु पुत्री धनराज को मोटरसाइकिल लेकर अपने घर से आज दिन में करीब 12-12:30 बजे हनुमानगढ़ को रवाना हुआ था। जब वह गांव मक्कासर से मेन रोड पर चढ़ने लगा तो हनुमानगढ़ की तरफ से एक कार तेज़ी से आई, जिसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और कार चालक कार भगाकर ले गया। जिस दुर्घटना में गुरजंट सिंह व उसकी लड़की कुलविंदर कौर की मौत हो चुकी है और रितु पुत्री धनराज चोटें लगकर ट्रॉमा सेंटर राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में इलाज जारी है। ये कार का पता लगाया जा रहा है, फुटेज सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है और मृतक गुरजंट सिंह व कुलविंदर कौर पुत्री गुरजंट सिंह की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया है और दोनों की लाश परिजनों को सौंप दी गई है अंतिम संस्कार के लिए और अग्रिम जांच जारी है। एनडीपीएस के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने मुलजिम नरेंद्र शर्मा को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख जुर्माना व कॉस्मेटिक एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई गई। अभियोजन की ओर से दिनेश दाधीच विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई। मामले के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 8 गवाह परीक्षित करवाए गए। 23/9/2017 को थाना अधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के अंदर नरेंद्र शर्मा से 2 कार्टून बरामद किए थे, जिसमें 100 शीशियाँ कोडीन की मिली थी, जो एनडीपीएस घटक होने से बरामद कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अनुसंधान के पश्चात चालान मान्य न्यायालय में पेश किया। विचारण की सुनवाई के पश्चात आज एनडीपीएस कोर्ट द्वारा नरेंद्र शर्मा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन को एनडीपीएस की धारा 8/21 में 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना और इसी प्रकार धारा 18C ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया है। प्रॉपर्टी डीलर को प्लॉट दिखाने के बहाने बुला हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में टाउन पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोगा देवी उर्फ गोगा निवासी किशनपुरा दिखनादा और विजय कुमार निवासी 24 SSW के रूप में हुई है। पुलिस ने गत दिनों इन दोनों को बापर्दा गिरफ्तार कर शिनाख्त परेड की कार्यवाही के लिए न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया था। जांच अधिकारी एसआई शालू बिश्नोई ने बताया कि हनी ट्रैप के मामले में गुलाब सिंह निवासी मानकसर को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर जीसी करवाया जा चुका है। गत दिनों इस मामले में गोगा देवी और विजय कुमार को बापर्दा गिरफ्तार कर शिनाख्त परेड के लिए न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया था। दोनों की जिला जेल में शिनाख्त परेड कराई गई। इसके बाद दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ व बरामदगी के लिए गुरुवार तक का रिमांड हासिल किया गया है। 16 जून 2022 को टाउन थाने में हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अनुसंधान से 3 मुलजिम गुलाब सिंह निवासी माणकसर, विजय कुमार सन ऑफ सोनलाल 24 SSW गोगा देवी और गोगा को गिरफ्तार किया गया था। इसमें विजय कुमार को और गोगा देवी को बापर्दा गिरफ्तार किया गया था, जिनको दिनांक 23 जून को गिरफ्तार किया और 24 को कोर्ट में पेश करके जेसी करवा दिया था, जिसकी शिनाख्त की परेड करवाई गई है। शिनाख्त के पश्चात 4 जुलाई 2022 को उनको पुनः पीसी रिमांड लिया गया है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा इस साल करीब 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जाएगा। विभाग को करीब 8,67,000 से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य मिला है। वन विभाग की ओर से प्रदेश में मानसून के प्रवेश के दृष्टिगत वृक्षारोपण शुरू कर दिया गया है। उप वन संरक्षक करण सिंह काजरा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2022-23 के लिए वन विभाग को अलग अलग योजनाओं में करीब 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं में शामिल इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में काटे गए पेड़ों की जगह पर दोबारा वृक्षारोपण किया जाएगा। रीप्लांटिंग के तहत इस साल माइनरों पर करीबन 90 हेक्टेयर में और वैतरिकाओं पर करीब 107 हेक्टेयर जबकि ब्लॉक में 9 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना भाखड़ा क्षेत्र में वृक्षारोपण की है। इसके तहत भाखड़ा सिस्टम की कैनाल व क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसमें माइनर के अलावा 13 हेक्टेयर वैतरिकाओं पर और 247 हेक्टेयर ब्लॉक में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन योजना के तहत उन क्षेत्रों में अधिकता से वृक्षारोपण किया जाता है जो सिंचित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत विभाग को 720 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य मिला है। इसके अलावा चारागाह कम वृक्षारोपण योजना के तहत प्रति हेक्टेयर में 200 पौधे लगाए जाते हैं। इस योजना के तहत भी 100 हेक्टेयर में इस साल वृक्षारोपण किया जाएगा। कैंपा योजना के तहत 4.8 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं 200 हेक्टेयर में अवक्रमित वनों का पुनर्जनन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस साल कुल 8,67,000 से अधिक पौधे वन विभाग की ओर से लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मानसून सक्रिय हो चुका है। पिछले 10 दिनों से वृक्षारोपण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक करीब 400 हेक्टेयर में वृक्षारोपण हो चुका है। उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में हनुमानगढ़ वन विभाग की टीम 90% से अधिक लक्ष्य को पूरा कर लेगी। हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2022-23 के लिए हमें लगभग 1500 हेक्टेयर में वृक्षारोपण वन भूमि और इसके ऊपर करने का लक्ष्य प्राप्त हुए हैं अलग अलग योजनाओं में। जी हमारे यहाँ पर एक योजना तो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र है जिसके अंदर पेड़ काटे गए हैं उनके ऊपर दोबारा वृक्षारोपण करने का, जिसको रीप्लांटिंग के नाम से कहते हैं। तो रीप्लांटिंग के अंदर इस वर्ष माइनरों पर लगभग 90 हेक्टेयर में और वितरिकाओं पर लगभग 107 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार 9 हेक्टेयर क्षेत्र में ब्लॉक वृक्षारोपण का लक्ष्य रीप्लांटिंग योजना में रखा गया है। और भाखड़ा योजना है दूसरी वृक्षारोपण की हमारी महत्वपूर्ण योजना है। भाखड़ा सिस्टम के जो कैनाल्स हैं और उनके जो एरियाज़ हैं उनके अंदर प्लांटेशन की, तो इसके अंदर 10 हेक्टेयर माइनर पे, 13 हेक्टेयर वितरिकाओं पर और 247 हेक्टेयर ब्लॉक्स के अंदर वृक्षारोपण का हमने इस बार लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त एक और है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन योजना। इसके अंदर हम उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण अधिकता से करते हैं जिनमें रेनफेड एरियाज हैं, जो जिनमें सिंचित क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके अंदर इसका है। तो ये हमको इस वर्ष 720 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण का लक्ष्य मिला हुआ है।
इसके अलावा चारागाह सिल्वीपेस्टर प्लांटेशन यानी चारागाह कम वृक्षारोपण, इसके अंदर हम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाते हैं, तो 100 हेक्टेयर में इनका लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा जो कैंपा योजना है, कैंपा अथॉरिटी की तरफ से हमको 4.8 हेक्टेयर के अंदर वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और 200 हेक्टेयर रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट में हम वृक्षारोपण करेंगे। कुल मिलाकर लगभग 1500 हेक्टेयर में इस वर्ष हम वृक्षारोपण का टारगेट लेकर चल रहे हैं। उप वन संरक्षक करण सिंह काचला ने बताया कि वृक्षारोपण के अलावा आमजन संस्थाओं, राजकीय विभागों को आवश्यकता अनुसार पौधों का वितरण करने का लक्ष्य भी मिला है। इस साल 1,20,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य है। 5,000 टूल प्लांट्स वितरण का लक्ष्य मिला है। वहीं घर घर औषधि योजना में पहले काफी लक्ष्य मिला था, उनको घटाकर इस साल के लिए 25% कर दिया गया है। घर घर औषधि योजना इस साल विभाग की ओर से करीब 3,35,000 औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। जिला कलेक्टर के भी निर्देश है कि रोजाना वृक्षारोपण कार्यक्रम हो ताकि लोगों में जागृति आए और वे भी वृक्षारोपण से जुड़े। इस वर्ष हम लगभग 3,35,000 घर घर औषधीय प्रजातियों के पौधे वितरित करेंगे। आमजन से मेरी अपील रहेगी कि वो अधिकाधिक इस सीजन में वृक्षारोपण करें। वर्षा ऋतु के अंदर सब तरफ से अनुकूलतम माहौल होता है जिसमें पौधा रोपित हो सकता है, पौधा जड़ें जमा सकता है और पौधा अपने आप को बढ़ा सकता है। 1 साल पुराना पौधा है, उसका भी अगर थांवला वगैरह अच्छा से सही कर दिया जाए तो उसका जो वाटर इनटेक है वो बढ़ जाएगा लंबे समय तक, तो उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ेगा। यहाँ की जो संस्थाएं हैं हनुमानगढ़ ज़िले की, वो भी इस कार्य में बहुत रुचि ले रही हैं। मानव उत्थान सेवा समिति हो या अपनी कॉलोनी की छोटी छोटी संस्थाएं हो, हर व्यक्ति अपने हर स्तर पर योगदान करने का प्रयास कर रहा है और उन्हें करना भी चाहिए। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयं सेविकाओं की ओर से 1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बुधवार को जागरूकता रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य की ओर से हरी झंडी दिखाने के बाद विद्यालय प्रांगण से शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। हमारे स्कूल के द्वारा यहाँ पॉलीथीन का उपयोग रोकने के लिए रैलियाँ निकाली गई। हमारे स्कूल से लेकर ये भगत सिंह चौक से यहाँ पे वापस मतलब रैलियाँ निकाली गई और हमने दुकानदारों को पॉलीथीन का मतलब ना यूज़ करने के लिए भी कहा और अखबार के बने थैलियों का वितरण भी किया और हमने उनको प्रोत्साहित भी किया कि वो पॉलीथीन का यूज़ ना करें और अखबार की और जूट की बनी थैलियों का उपयोग करें। और हमने तख्तियाँ भी बनाई जिसपे पॉलीथीन को रोकने के लिए नारे लिखे गए थे और हमने पॉलीथीन रोको और धरती को बचाओ के नारे भी लगाया। हमने प्लास्टिक का उपयोग ना करने पर बनाया ताकि प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाता। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, अगर गाय वगैरह खाती है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक का उपयोग नष्ट भी नहीं हो सकती प्लास्टिक। हमें कागज़ का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि हमें प्लास्टिक बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ना प्लास्टिक बहुत ख़तरनाक होता है जिसके कारण किसी की भी डेथ हो सकती है, आप समझ सकते हो। वैसे भी हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी बात पर हम सब ने रैली भी निकाली थी हमारे स्कूल से ताकि लोग प्लास्टिक का यूज़ ना करें। अपील यही करना चाहेंगे कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कम से कम करें। जिस हालात में अपने प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, बहुत गलत बात है प्लास्टिक यूज़ करना। मादक व नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
अभियान के दौरान दिनांक 5/7/2022 को दौरान गश्त हनुमानगढ़ से गंगागढ़ की तरफ बाईपास रोड पर दौरान गश्त एक लड़का मोटरसाइकिल पर आ रहा था, जिसे दौरान चेकिंग 50 ग्राम चीटा के सहित पकड़ा गया, जिसका नाम गुरदीप सिंह सनोफ चरणदीप सिंह जाति रायसी के निवासी मौजूखेड़ा हरियाणा का रहने वाला है, जो मोटरसाइकिल सहित पकड़ा गया। अभी इसकी रात मुकदमा दर्ज कर दिया। इसकी तफ्तीश हमारे चौकी के इंचार्ज विजयपाल जी कर रहे हैं। वो आगे बेचने जा रहा था, रास्ते में पकड़ा गया। अब आगे कहाँ जा रहा था अभी वो तफ्तीश का विषय है, वो विजयपाल जी तफ्तीश कर आगे बताएंगे आपको। कुल जब्त कर दिया, बाइक सहित ही पकड़ा था। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। महिला थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रकरण दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जलंधर सिंह निवासी बहलोल नगर पीएस सदर हनुमानगढ़ क्षेत्र के रूप में हुई है। दिनांक 3 जुलाई 2022 को हनुमानगढ़ के परिवादी अपनी एक भतीजी नाबालिग भतीजी के साथ अपने थाने पर उपस्थित हुए और एक रिपोर्ट दी कि हमारे ही गांव के जलंधर सिंह नाम का एक लड़का है, जिसने रात को 2 तारीख को रात को मेरे घर में घुसकर मेरी भतीजी के साथ गलत काम किया और ये घटना वो पहले भी 1-2 बार कर चुका है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया 450, 376 2N और 5L/6 पोक्सो एक्ट में। उसमें बच्ची का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है, 61 के बयान हो चुके हैं और मुलजिम को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। मेडिकल करवा लिया गया, लड़की का भी लड़के का भी मेडिकल करवा लिया गया और आज उसको पेश न्यायालय किया जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा बजरंग दल कार्यकर्ता की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 जुलाई को राजगढ़ चूरू में बंद का आह्वान किया गया था उदयपुर की घटना को लेकर। उसमें जब दुकानदारों के द्वारा और उन लोगों ने जब समर्थन दिया तो एक वहाँ का जो व्यक्ति है अरबाज खान, उसने हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रवीण सरदारपुरा को धमकी दी कि तुझे हम देख लेंगे और तूने हिंदू समाज का ठेका ले रखा है क्या। और इसी को लेकर उसने उसको फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी है। और इसी संबंध में आज हम माननीय एसडीएम महोदय हनुमानगढ़ से मिले और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए कि हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रवीण सरदारपुरा को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिले में एक शराब ठेकेदार की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। सदर पुलिस के अनुसार मानुका गांव में रात्रि को शराब ठेके के बाहर सो रहे शराब ठेकेदार लालचंद की ठेके में ही पार्टनर राजकुमार और पवन हुड्डा ने अपने साथियों के साथ पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस ने लालचंद को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां से उपचार के लिए उसको सिरसा रेफर किया गया, मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में मृतक के जीजा ने राजकुमार, पवन हुड्डा और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा सदर थाना में दर्ज करवाया है।
उसको सूचना मिली थी कि माणोका में जो शराब ठेका है उसके बाहर लालचंद नामक व्यक्ति सो रहा था जिसके साथ मारपीट हुई है, जिस पर वहाँ डीओ है वो मौके पर पहुँचा तो उसके हाथ पैर और सिर में गंभीर चोटें लगी हुई थी, जिसको वहाँ लोगों की मदद से यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उसमें वो बयान देने के लिए योग्य नहीं था। उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया और सिरसा में रास्ते के अंदर उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में उसके जीजा की रिपोर्ट के ऊपर FIR दर्ज की है, जिसमें 2 नामजद हैं, राजू डूडी और उसका भांजा है पवन हुड्डा, और 2-3 अन्य हैं। इनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। 2-3 टीमें गठित की गई हैं नामजद आरोपियों की तलाश के लिए। अभी जो आरोपी हैं वो भी शराब ठेके में कहीं पार्टनर हैं और मृतक है वो भी पार्टनर था। तो अभी क्या इनके बीच इश्यू है, क्या विवाद था, ये भी जांच में सामने आएगा। अभी तात्कालिक कोई कारण सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग आज जिला कलेक्टर से उक्त ठेके को गांव के बाहर स्थापित करने की मांग को लेकर मिले। ग्रामीण ने ठेके की वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े होने व महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल का हवाला देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।